नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन सा अकाउंट्स बनाया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे, एक बनाया जाता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलिए तो इसी का आज हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें, मतलब इसमें ये एनपीओ बनाते समय, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय हमको कौन सा आइटम को एंट्री कहाँ पे करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में वैसा क्वेश्चन जिसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, वैसा टॉपिक जिसके बारे में ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं मतलब उसमें जो एंट्री होता है उसका जो आइटम है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन को क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन को हिंदी में कहा जाता है चंदा। देखिए ये एनपीओ यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जितना जो भी मेंबर होता है, ठीक है, वो एनुअल क्या करता है, सब्सक्रिप्शन को पे करता है। यानी कि एनुअल जो पेमेंट करता है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग का, जैसे हम लोग पटना में रहते हैं तो पटना में जब दशहरा पूजा मनाया जाता है या लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है तो एक टीम, मतलब एक बहुत सारे 10-12 एक मेंबर होते हैं, ठीक है ना। वो साल भर में क्या करते हैं, सब मेंबर पहले अपना पैसा लगाता है दुर्गा पूजा मनाने के लिए या फिर लक्ष्मी पूजा मनाने के लिए या फिर छठ पूजा मनाने के लिए। ठीक है, मेंबर क्या करता है, पहले अपना पैसा क्या करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखता है। तो वही होता है क्या, सब्सक्रिप्शन। ये एक साल नहीं होता, ये एनुअल होता है, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या कहते हैं, चंदा। और ये जो है ये क्या होता है, रिवेन्यू नेचर आइटम होता है। रिवेन्यू नेचर आइटम मतलब ये बार बार है ना, चंदा क्या है, हर साल प्रत्येक साल होता है ना, इसीलिए इसको रिवेन्यू नेचर आइटम माना गया है। और रिवेन्यू नेचर आइटम है तो क्या होता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में जाता है, यानी कि डेबिट साइड। देखिए ये जो साइड हुआ वो डेबिट साइड हुआ, ये पेमेंट वाला जो साइड हुआ वो क्या हो गया, क्रेडिट साइड हो गया। इधर इधर देखिए एक्सपेंडिचर डेबिट साइड है और इनकम क्या है, क्रेडिट साइड है। क्लियर है, तो सब्सक्रिप्शन को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। क्लियर हो गया, कहने का मतलब कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ये इनकम साइड में दिखाया जाता है। क्लियर हो गया, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन एक रिवेन्यू नेचर आइटम होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डोनेशन। देखिए डोनेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। देखिए डोनेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन क्या होता है, वैसा डोनेशन जिसके अमाउंट से हम मतलब जो एनपीओ है वो कुछ भी कर सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पैसे का, डोनेशन वाले पैसे का कुछ किसी चीज में खर्च कर सकता है, ठीक है ना। तो वो होता है जनरल डोनेशन। और जनरल डोनेशन को हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्लियर हो रहा है, इसीलिए हम ये अकाउंट बना दिए, ठीक है ना, कि कौन एंट्री कहां पे जाएगा आपको क्लियर होते जाएगा। तो क्या होता है, डोनेशन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड यानी कि रिसीप्ट साइड और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड में क्या करते हैं, दिखाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन का। स्पेसिफिक डोनेशन कहता है वैसा डोनेशन जो किसी विशेष कार्य के लिए दिया गया है, ठीक है ना। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी कि डोनेशन जो आपको मिला, ऑर्गेनाइजेशन को मिला, उस पैसे का वो केवल बिल्डिंग ही बना सकता है और दूसरे जगह पे खर्च नहीं कर सकता है। डोनेशन फॉर टेम्पल है ना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पैसे का केवल टेम्पल ही बनाएगा, टेम्पल के अलावा उस पैसे का और दूसरे जगह खर्च नहीं करेगा। तो ये होता है स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेशलाइज्ड डोनेशन। ऐसे डोनेशन को, स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेशलाइज्ड डोनेशन को हम लोग क्या मानते हैं, लायबिलिटीज, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको हम लोग दिखाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इंट्रेंस फी। देखिए इंट्रेंस फी मतलब होता है प्रवेश शुल्क। इसको इंट्रेंस फी को ऐसे समझिए, जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं या जब आप लोग स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ स्कूल में जाने से पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, यानी जस्ट लाइक उसके लिए क्या है,
इंट्रेंस है मतलब कॉलेज में आप जब प्रवेश कर रहे हैं या स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं तो उसका फॉर्म भरते हैं। तो कॉलेज और स्कूल के लिए क्या हो गया, कॉलेज और स्कूल के लिए एडमिशन फॉर्म हो गया, बस सॉरी एडमिशन फी हो गया। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया मेंबर चाहता है कि हम आए और सोसाइटी के लिए वर्क करें, तो जब वो एनपीओ का जब सदस्य बनेगा, ठीक है ना, जब कोई नया व्यक्ति एनपीओ का सदस्य बनेगा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनेगा, तो वो क्या करेगा, कुछ चार्ज देगा ऑर्गेनाइजेशन को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रेंस फी कहते हैं, यानी कि प्रवेश शुल्क। मतलब नया आदमी जब ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो वो कुछ चार्ज पे करेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रेंस फी कहते हैं या फिर प्रवेश शुल्क कहते हैं। क्लियर हो गया। इंट्रेंस फी रिवेन्यू नेचर आइटम होता है। रिवेन्यू मतलब जो बार बार होने वाला ये इनकम है, ठीक है ना, रिवेन्यू इनकम है, ये रिवेन्यू नेचर आइटम है। इसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है ना, क्रेडिट साइड, यानी कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के रिसीप्ट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, लाइफ मेंबर फी। लाइफ मेंबर फी क्या होता है, लाइफ मेंबर फी को हिंदी में कहा जाता है आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क मतलब कि लाइफ में केवल एक ही बार ये फी दे दिया जाता है। जैसे डीएवी स्कूल में अगर जो पढ़े होंगे तो वहां ऑप्शन पूछा जाता है कि सर आप लाइफ मेंबर फी के लिए, मतलब लाइफ मेंबर मतलब थोड़ी ना पूरा जिंदगी, मतलब अगर डीएवी का बहुत सारा ब्रांच है, एक जगह से दूसरा जगह अगर बच्चा दूसरे अगर एक ब्रांच से अगर दूसरे ब्रांच में क्या करता है, बच्चा एडमिशन करवाता है, ठीक है ना, तो वहां पे फिर से उसको एडमिशन चार्ज नहीं लगेगा अगर लाइफ मेंबरशिप फी वो पे कर देता है तो, ठीक है। और अगर नहीं पे करता है तो फिर से अब दूसरे ब्रांच में जाते हैं उसका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन फी पे करना पड़ेगा। तो वही होता है लाइफ मेंबर फी, मतलब जो जीवन में एक ही बार देना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक ही बार पे करना है, जीवन में नहीं ऑर्गेनाइजेशन को एक बार पे करना है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ मेंबर फी कहेंगे। और लाइफ मेंबर फी कैपिटल नेचर आइटम होता है। कैपिटल नेचर आइटम को हिंदी में कहते हैं पूंजीकृत, ठीक है ना, पूंजीकृत मद, यानी कैपिटल नेचर आइटम को पूंजीकृत मद कहा जाता है। और इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं। किसको, लाइफ मेंबर फी को कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में दिखाते हैं। नेक्स्ट है लिगेसी। लिगेसी क्या होता है, लिगेसी भी कैपिटल नेचर आइटम ही है। कैपिटल नेचर आइटम मतलब ये भी जिंदगी में एक के बार होता है, यानी कि बहुत कम, ठीक है ना, और ये इसको जनरली क्या माना जाता है, लायबिलिटीज माना जाता है। यदि लिगेसी का अमाउंट कम है, ठीक है ना, यदि लिगेसी का अमाउंट कम है तब उसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है ना, ये इनकम साइड और इसमें रिसीप्ट साइड। लेकिन जनरली लिगेसी जनरली क्या होता है, ये कैपिटल नेचर आइटम होता है ना, जनरली कैपिटल नेचर आइटम, यहाँ मतलब लगभग जनरली जो है कैपिटल नेचर आइटम ही होता है, इसीलिए इसका पेमेंट कहाँ, इसलिए इसका एंट्री कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए लिगेसी होता क्या है, ये जैसे प्रॉपर्टी, ये जो होता है ना, किसी इंसान को कैश के फॉर्म में, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैश के फॉर्म में या फिर प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिलता है। जैसे मान लीजिए आप सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, एनजीओ बनाए हैं, तो जो अमीर लोग हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, अपना जमीन दे देते हैं, ठीक है ना, कि जाइए आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को मेरा जमीन पे बनाइए। तो क्या करेंगे जी, वसीयत लिखेंगे ना उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम, अपना जमीन करेंगे ना उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम, तो यही क्या होता है, वसीयत कहलाता है, लिगेसी कहलाता है। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी में उससे एक बार वसीयत प्राप्त होगा, ठीक है ना, बार बार नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कैपिटल नेचर आइटम मतलब क्या, कि बहुत कम बार होता है, बार बार नहीं होता है। बार बार मतलब रिवेन्यू नेचर आइटम हो गया, ठीक है ना, जिसको रेकरिंग नेचर आइटम भी कहते हैं, और कैपिटल नेचर को नॉन रेकरिंग नेचर भी कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए होनोरेरियम क्या होता है, होनोरेरियम देखिए, होनोरेरियम जो दिया जाता है ना, देखिए हम पहले इसको बाद में समझिए, होनोरेरियम को बाद में समझिए, पहले वेजेज समझिए। देखिए वेजेज मजदूर को दिया जाता है जो डेली वर्क करता है, ठीक है, जैसे डेली वर्क आपके यहाँ आया, काम किया, उसको जो आप पैसा दिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजेज कहते हैं। ये फॉर द फिजिकल वर्क जनरली दिया जाता है, ठीक है ना, जो फिजिकल वर्क करता है, जो शारीरिक वर्क करता है, उसको हम लोग क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। नेक्स्ट होता है
सैलरी, देखिए पैसा ही का नाम है, वेजेज सैलरी, सैलरी दिया जाता है फॉर द मेंटल वर्क, जैसे हम लोग अपने स्टाफ को देते हैं तो क्या उसको जो पैसा दिए उसको क्या कहेंगे, वेजेज नहीं कहेंगे, उसको हम लोग सैलरी कहेंगे। उसी तरह से होनोरेरियम जस्ट लाइक सैलरी होता है, लेकिन ये उनको दिया जाता है जो कंपनी के और ये या जो एनपीओ के क्या होते हैं, मेंबर नहीं हो, ये कर्मचारी नहीं होते हैं, एम्प्लॉइज नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये ऊंचा पोजीशन वाले को दिया जाता है, जैसे सचिव को, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है ना, या जो प्लानिंग में जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो लोग को, जो मतलब बहुत ऊंचा ऊंचा जो पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग को क्या जो सैलरी दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, होनोरेरियम देते हैं कहते हैं। और ये क्या होता है, एनपीओ के लिए ये एक्सपेंसेस होता है, खर्च होता है, इसीलिए होनोरेरियम को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, यानी कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में दिखाते हैं होनोरेरियम को, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं होनोरेरियम को, ठीक है ना। आई होप आप ये जो 4-5 टॉपिक है, 6 टॉपिक है, आप इसको पूरा अच्छा तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद।